तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 117वां एपिसोड, जहां ये इस साल का 9वां और आखिरी एपिसोड था और अगले साल की शुरुआत 2025 के साथ हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को 2025 के लिए बधाई दी और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2024 का ये जो अंत हो रहा है वो एक पॉजिटिव एनर्जी और इनोवेशन के साथ हो रहा है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, उन्होंने कई उपलब्धियों की बात करी इस मन की बात की 117वीं कड़ी में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की से शुरुआत की, बोला कि संविधान ही वो गाइडिंग लाइट है जिसकी वजह से आज वो सभी श्रोताओं के सामने, देश भर से सभी श्रोताओं ने आज मन की इस बात की इस 117वीं कड़ी को सुना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ अगले साल की 13 तारीख से शुरू होने वाला है और अपने आप में यह भव्य और दिव्य होने वाला है। और इसी के साथ, इस दिव्यता के साथ डिजिटल की बात भी प्रधानमंत्री ने की कि किस तरीके से डिजिटल तरीके से महाकुंभ को जोड़ा जा रहा है, एआई से जोड़ा जा रहा है, एआई से लिप्त कैमरों की तरफ से निगरानी की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और इस महाकुंभ के जरिए एकता का संदेश दिया जा रहा है, सभी को एक लाने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु इस महाकुंभ में आने वाले हैं और अपने आप में ये बेहद ही अनोखा अद्वितीय नज़ारा होने वाला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 स्वास्थ्य से जुड़ी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मलेरिया को लेकर भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मलेरिया से जो मौतें हो रही थी उसमें 80% की कमी आई है। साथ ही साथ कैंसर के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लैंसेट की रिपोर्ट जो है वो इस उपलब्धि को दर्शाता है कि आयुष्मान भारत योजना की वजह से आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के 90% जो लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कैंसर की शिनाख्त जल्दी हो जाए, डायग्नोज जल्दी हो जाए, ऐसे में उसका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है और इसका मुख्य कारण आयुष्मान भारत योजना रहा है। उन्होंने साथ ही साथ कई सफलताओं को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है भारत की वो लगातार प्रगति कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री में लगातार बड़ी उपलब्धियाँ हासिल हो रही हैं और यही कारण है कि वेव समिट 2025 का आयोजन होने वाला है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेव्स जो है वो मंच लाएगा, विश्व के ऐसे मंचों को सामने लेकर आएगा जहां कई क्रिएटिव इंडस्ट्री के लोग, देश और विदेश के इंडस्ट्री के लोग एक मंच पर आएंगे और इस वेव समिट को एक सफल आयोजन के तौर पर यह आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। उन्होंने साथ ही साथ बात करी MKB से अब लेकर KTB की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इस एनिमेशन का जरिया यह है कि भारत का जो ये एनिमेशन से जुड़ा एक कार्यक्रम है वो उसका सीजन 2 आ गया और बेहद ही लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने सभी श्रोताओं से इस सीजन को देखने की भी गुजारिश की। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि इस साल कई इंडस्ट्री के, क्रिएटिव इंडस्ट्री के लोगों का 100वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। उसमें मोहम्मद रफ़ी, राज कपूर की जयंती का भी उन्होंने जिक्र किया है। और हमारे साथ इस समय विकास जुड़ गए हैं, आइए विकास का सीधा रुख करेंगे। विकास, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर को संबोधित किया है, सभी श्रोताओं ने उन्हें सुना है, आप प्रतापगढ़ में इस समय मौजूद हैं, श्रोताओं का क्या कहना है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 स्वास्थ्य से जुड़ी उपलब्धियां तो गिनवाई, साथ ही साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत जिस तरीके से विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रही है उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। जी बिल्कुल, सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का भी जिक्र किया जो प्रयागराज में होना है, महाकुंभ का जिक्र किया। तमाम सारे यहाँ पर श्रोता हैं जिन्होंने सुना है, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ अच्छी लगी बातें आज पीएम की। नहीं, ये तो एक तो पीएम की जो ये कार्यक्रम है मन की बात, ये स्वतंत्र भारत का सबसे अनूठा कार्यक्रम है और हम जहाँ हैं आंवला किसानों का और आंवला उत्पादकों का ये पूरा जिला है प्रतापगढ़। और किसानों के जो FPO की बात हो रही है, कुंभ की बात हो रही है, छोटे छोटे उद्योग हैं, किसानों के छोटे जोत के किसान हैं, उनकी जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री प्रमुखता से उठा रहे हैं और किसानों के हित में वो काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के हित में काम कर रहे हैं, हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं के हित में काम कर रहे हैं। ये समझ में आता है कि बहुत सालों बाद हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, ऐसी सरकार मिली है। आपको कौन कौन सी बातें आज अच्छी लगी? प्रधानमंत्री जी ने महाकुंभ के बारे में बोला और तमाम सारे जो हमारे देश में नए नए वो हो रहे हैं, क्रांति आ रही है, उसके बारे में चर्चा किया, मलेरिया के बारे में चर्चा किया। यह सब एक आम जनमानस तक बातें पहुंच रही हैं, यह प्रधानमंत्री जी की बड़ी उपलब्धि है। कैसे कैसे लग गया? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। 117वां आज उनका मन की बात थी
पूरे देश दुनिया में किस तरह से एक बच्ची, एक दिव्यांग बच्ची पेंसिल से जो है बनाई है उसको, ताज को मुंह से, अपने मुंह में पेंसिल रख करके। और इसी प्रकार से हम कुंभ की बात करें तो पूरा कुंभ आज किस प्रकार से हम उसकी संरचना कर रहे हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला उसकी चर्चा कर रहे हैं धर्म के रूप में। और डेवलप के बारे में कि कहां कहां क्या क्या डेवलप हो रहा है, कैसे कैसे किसान आगे बढ़ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। इससे हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने का, हमारे देश को आगे बढ़ने के, इसको एक सुनहरा अवसर दिखाई देता है। हमेशा देश के प्रति अपने जो युवा हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, उनके बारे में उनकी जो सोच है ये अद्वितीय है, अद्भुत है। युवा हूं तो युवाओं की बात प्रधानमंत्री जी हमेशा करते रहते हैं, और आज भी ऐसा लगा कि वो बस्तर का ओलंपिक रहा हो या काला मुंडा में होने वाली वो किसानों की बात रही हो, तो स्वरोजगार की भी बात रही, खुद को फिट रखने की बात रही। तो ऐसा लगता है कि हम लोगों की बात बस इतना होता है कि प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से करते हैं, इसलिए हर बार ये कुछ नया देने के लिए काम किया जाता है, और ये नवोन्मेष की नई परिभाषा हर बार मन की बात गढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से भारत देश हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी ने काला हाड़ी के विषय में चर्चा की। वो आपदाग्रस्त क्षेत्र में आज किसान किस ढंग से तरक्की कर रहा है, ये बातें हमको सबसे ज्यादा थी। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विविध क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री एक गौरवशाली भारत की सारी चीजों को जिस तरह से विस्तार में चर्चा करते हैं, मन गदगद हो जाता है। और ऐसा होता है कि निश्चित ही उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। ये देश कुंभ एकता का बिल्कुल विकास, कैसा देखते हैं? देखिए, कुंभ हमारी संस्कृति धरोहर है और हमारी सबकी एक ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि देश विदेश से भी पर्यटक आएंगे हमारे यहाँ, और हम लोगों का एक संकल्प होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पर्यटक आए उनको जो भी सुविधाएं हम लोग अपने स्तर से उपलब्ध करा सकते हैं करानी। बिल्कुल, मन की बात कार्यक्रम ऐसा है जो सकारात्मक ऊर्जा दे के जाता है और काफी लोग इसको महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो जब भी मन की बात आता है तो श्रोताओं में एक नया ऊर्जा का संचार होता है। और आज भी कहीं ना कहीं हम जब श्रोताओं की बातों को सुन रहे हैं तो उन्होंने बड़ी ही एकाग्रता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। यहाँ हमारे साथ उर्मिलेश भी जुड़ चुके हैं वेस्ट गारो हिल से। आइए सीधा उर्मिलेश का रुख करते हैं। उर्मिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जब भी शुरू हुआ है, आज ये श्रोताओं को एक साथ लेकर आया है और एक जीवंत दस्तावेज बन गया है, सामूहिक शक्ति बन गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस को लेकर बात की। उन्होंने कहा संडे साइकिलिंग, उन्होंने अनेक ऐसे जो आयोजन किए जा रहे हैं फिटनेस से जुड़े, उनको लेकर बात करी। आप वेस्ट गारो हिल्स में हैं, युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पूर्वी भारत में जिस तरीके से स्पोर्ट्स को लेकर एक नया उदय हुआ है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने साथ ही साथ स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़कर आने की भी बात कही है। वहां किस तरीके से रहा श्रोताओं में उत्साह? जी भावना, बिल्कुल देखिए कि जो मन की बात है वो 2024 की आज ये आखिरी मन की बात थी और अब हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कई पहलुओं को छुआ है, तब चाहे वो जो है किसान से जुड़ी बात हो, टमाटर की, या फिर खेल की बात हो, या फिर जो है मलेरिया की बात हो, उसके अलावा कुंभ की बात हो, तो निश्चित तौर से तमाम जो बातें होती हैं, जो पहलुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छूते हैं अपनी मन की बात में, उससे जो है तमाम जो दर्शक होते हैं वो दर्शक न सिर्फ उससे प्रेरणा लेते हैं बल्कि उनको जो है आत्मसात भी करते हैं। हमारे साथ देखिए गारो हिल्स में यहाँ पर सुबह से लोग जो है मन की बात का इंतजार कर रहे थे भावना, और यहाँ पर आकर के निश्चित तौर से इन लोगों में जो उत्साह देखा गया, मन की बात को लेकर के जो जोश देखा गया, ये लोग सुबह से ही यहाँ पर जो इंतजार कर रहे थे कि मन की बात जो है सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। मन की बात आज आपने सुनी है, कैसे लगा आपको और कौन सी बात लगी आपको जो आपको ले लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये बात सबसे अच्छी कही आपके लिए? पहले बार हम नमस्ते करते हैं हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम मेघालय से बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से। मोदी जी का बातें से हम लोग को ये अच्छा लगा कि हम लोग खेती के माध्यम से आगे जा सकते हैं और हमारा आयुर्वेदिक का माध्यम से और महिला सशक्तिकरण कुछ योजनाएं हैं, उसके तरफ से हम महिला लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत अच्छा लगा। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आपको आपने कौन सी बात से प्रेरणा लिया है? प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें अपनी मन की बात में कही है। हम लोग कृषि लोग हैं,
हम खेत करता है, खेत करने का वो बहुत कष्ट करके हम लोग खेत करके जीता है। हम इसलिए मोदी सर को बहुत धन्यवाद किया है। सब हम लोग इतना वो मिलता है। अच्छा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम है। सर, आपको की कौन सी बात जो है, प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें अपने मन की बात में कही हैं, आप कुछ बातों को बताइए जिनसे आपसे प्रेरणा मिली हो आपको। आज हम प्रधानमंत्री के साहब जी को जो प्रेरणा मिलता है, हम शिक्षा के तरफ से मिलता है, जो हम लोग को जो खेती बाड़ी के बारे में भी मिलता है, जो हम लोग को नारी शक्ति को जो प्रेरणा से हम बात सुनते हैं, जो यही के लिए हम लोग को सब हमारा ये मेघालय जो गारुलिस का जो है, वही दृष्टि से हम लोग उसका प्रेरणा से हम लोग जो मिलना चाहिए, हम लोग मिलना प्रेरणा करता है। जो जो, जो, जो जैसा बात किया है उसे हम लोग को मिल सके, ये नया साल के लिए उसको हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। जी भावना, तो देखिए ये जो है खैर भाषा का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जो मन का भाव है वो निश्चित मन का भाव कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो मन की बात उनके है, मन के भाव हमारे तक पहुंच गए और मिलेश, तो उनकी मन की बात भी हमने सुन ली है जी। और मिलेश, उनकी मन की बात हमने सुनी, चाहे लैंग्वेज का बैरियर हो, भाषा का बैरियर हो, लेकिन मन की भावनाएं उन तक हमारे तक जरूर पहुंच गई कि उनमें बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है। ये बात थी उर्मिलेश। पश्चिम गारो हिल्स के गिरीश निशाना भी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 स्वास्थ्य की उपलब्धियां भी मन की बात में जिक्र किया, जिनका एक मलेरिया और दूसरा कैंसर। मलेरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती थी जिससे निपटने के लिए हम काफ़ी हद तक सफल हुए। उन्होंने असम की बात भी गिनाई और जिस तरीके से मलेरिया की मौतों में से जुड़ी जो मौतें थी उसमें 80% की कमी आई है। साथ ही साथ कैंसर के इलाज में भी अब जल्द इलाज होने लगा है। और उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सब संभव हो पाया है आयुष्मान भारत योजना से। वहाँ जो दिल्ली में बैठे श्रोता हैं उनमें कितना उत्साह आज देखने को मिला, और जो 2 स्वास्थ्य उपलब्धियों की बात करी उनके बारे में क्या कहना है? देखिए भावना, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देश की राजधानी दिल्ली में हमेशा प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना जाता है। और इस समय मैं हरिनगर के नांगल राय गांव के अंदर मौजूद हूँ। आप यहाँ देख भी सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। मैडम, क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री ने मलेरिया की बात करी तो किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद कि ये उनके एक स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जहाँ पे हमने देखा कि करीबन मलेरिया की जिससे हम प्रभावित होते थे उससे 14 से लेके आज तक में हमने 80% का जो गिरावट देखी है उस संख्या में। ये उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि स्वच्छ भारत को लेके उन्होंने जितना प्रचार प्रसार किया, एक एक जन को जोड़ा अपने साथ, सफाई का महत्व समझाया, और कहीं ना कहीं वो आज हमारे ही काम आ रहा है, हमारे बच्चों को कम प्रभावित कर रहा है। स्वच्छता से ना केवल परिवार, एक गांव, एक पूरा देश बच सकता है, ये उन्होंने हमें सिखाया। सर, आप क्या कहेंगे, आज क्या बहुत अच्छा लगा आपको पीएम की मन की बात? सर, आज हमारे को ये बहुत बढ़िया लगा कि हमारे मोदी जी ने कैंसर के बारे में बहुत अच्छा अवेयर करा है, और कैंसर आजकल जगह जगह फैलता ही जा रहा है। इसी उसमें हमारे जो गरीब तबके आदमी थे वो इलाज करवाने में ना खुश थे। अब मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया कि इलाज थोड़ा फ्री, और जो पहले प्री में पकड़ा जाए वो सबसे बढ़िया है कैंसर का इलाज के लिए। सर, आपको आज क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा पीएम हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं? यहाँ पर मोदी जी के मन की बात में जितनी भी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री से हमको सुनने को मिलती हैं, निश्चित रूप से वो प्रेरणादायक होती हैं। आज पूरा गांव, दिल्ली का हमारा नांगलराया गांव नहीं, दिल्ली के समस्त गांव मोदी जी के साथ, आज मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और जितनी योजनाएं डिजिटल क्रांति मोदी जी के आने के बाद इस हिंदुस्तान में हुई है, शायद ये पहली बार है। आज उन्होंने उसी का उल्लेख जो
सबसे बड़ा मेला हमारा कुंभ का जो मेला लगता है, वहाँ पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर डिजिटलाइजेशन किया गया है और वहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं हमारे डिजिटल फाइबर्स जो पूरी कंट्री के अंदर फैलाया जा रहा है। आज शायद जो लोग कभी मजाक किया करते थे कि एक सब्जी की पेमेंट कोई कैसे मोबाइल से देगा, आज वही लोग एक मोची से लेकर के सब्जी वाले तक को डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो उसका केवल एक श्रेय किसी को जाता है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उसके लिए हम सब गाँव के वासी, सब दिल्ली वासी, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। बस एक मुझे कष्ट इस बात का होता है कि दिल्ली के अंदर जो आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के लिए, गरीबों के लिए लागू करी थी, जिसका उल्लेख वो कर रहे थे कि कैंसर से बचने के लिए 90% लोगों को आयुष्मान योजना लाभ देती है, लेकिन आज वो दिल्ली के अंदर और बंगाल के अंदर 2 सरकारों के विरोध के कारण आज वो योजना हमारे इस दिल्ली के अंदर लागू नहीं हो पा रही। उसका हम विरोध करते हैं दिल्ली की सरकार का, और हम चाहते हैं कि वो योजना दिल्ली के नागरिकों को, विशेषकर दिल्ली के बुजुर्गों को उसका लाभ मिल सके, क्योंकि मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में एक बार बोला था कि वो तो पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक सभी श्रोताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के कार्यक्रम को सुना है। गिरीश, हम आपसे पूछते रहेंगे कि श्रोताओं में कितना उत्साह है। हम देख रहे हैं कि देश भर से हमारे साथ रिपोर्टर्स इस समय जुड़े हैं जो देश भर की तस्वीरें हम तक साझा कर रहे हैं, और हमने सुना है कि श्रोताओं में कितना उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी देश भर से अलग अलग जगहों से और भी संवाददाताओं को जुड़ेंगे और जानेंगे कि श्रोताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस बात को पर गौर दिया और कितना उत्साह उनमें आज दिख रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मन की बात की विशेष प्रस्तुति। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप सभी श्रोताओं ने आज सुना मन की बात की 117वीं कड़ी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को संबोधित करा है। और इस साल की 9वीं और आखिरी कड़ी थी। 2025 में हम प्रवेश करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को 2025 की हार्दिक बधाई दी और कहा है कि 2025 में जिस तरीके से हम प्रवेश कर रहे हैं वो सकारात्मकता के साथ करें और उस इनोवेशन के साथ करें। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने युवाओं, बच्चों को लेकर, साथ ही साथ देश की विरासत जिस तरीके से वैश्विक पटल पर अपनी एक छाप छोड़ रही है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों बातें करी, अनेकों सफलताओं को गिनवाया। देश भर से इस समय संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देश भर से इस समय श्रोताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और ये संवाददाता हम तक ये पहुंचा रहे हैं कि उन श्रोताओं में किस तरीके का उत्साह और ऊर्जा दिख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनकर। श्रेयस जुड़ गए हैं हमारे साथ भोपाल से। आइए सीधा श्रेयस का रुख करेंगे, मध्य प्रदेश चल पड़ते हैं और भोपाल से जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन है उसको श्रोताओं ने सुना है। और श्रेयस, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को लेकर भी एक बड़ी बात करी है। उन्होंने भारत है हम का सीजन 2 की जो सीरीज शुरू की है उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वो भारत की विरासत, भारत के इतिहास को बच्चों तक पहुंचा रहा है, उस इतिहास को। और उन्होंने सभी को इस सीजन को देखने का भी आग्रह किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई ऐसी बातें करी और कहा कि भारतीय जो संस्कृति है, विरासत है, वो वैश्विक पटल पर किस तरीके से परचम फहरा रही है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। भोपाल में किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का जोश नजर आ रहा है इस समय श्रेयस? जी बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण आपने जो बात है वो कही है। और इस समय हम मौजूद हैं भोपाल में, भोपाल के बैरसिया जो कि तहसील और विधानसभा दोनों है। यहाँ पर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना और काफी गंभीरता से सुना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो मन की बात कार्यक्रम होती है वो हमेशा से प्रेरणादायक होती है। आज प्रधानमंत्री ने संविधान यानी 26 जनवरी का भी जिक्र किया, संविधान का जिक्र किया, प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले का जिक्र किया। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उज्जैन में भी जो है कुंभ मेला होता है और क्योंकि प्रयागराज में भी होने वाला है, इसलिए मध्य
प्रदेश के लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं उस कुंभ मेले में भाग लेने के लिए। साथ ही साथ तमाम तरीकों की बातों का उन्होंने जिक्र किया। तो आज हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण रहा और कितना प्रेरणादायक रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम। तो आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? केदार सिंह मुंडलोई। कितना महत्वपूर्ण रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम? मन की बात का मुझे एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बस्तर की, हमारे मध्य प्रदेश के बस्तर की बात करी, वहां से हमारे जो ओलंपिक में जो जाने की बात करी। दूसरा, कैंसर का इलाज के लिए जो उन्होंने बात करी है कि कैंसर का इलाज लोग नहीं करा पाते थे, वो आज कैंसर का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत करा रहे हैं। तो मुझे ये 2-3 चीजें माननीय प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी लगी। कितना महत्वपूर्ण रहा और कितना प्रेरणादायक रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुंभ मेला का बताया, वो बहुत ही मन की बात बताई है और इसमें बहुत ही अच्छा काम किया। कितना प्रेरणादायक रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम? मन की बात कार्यक्रम हर बार की तरह देखते हैं, इस बार और अधिक लोगों के दिल के उतरने वाला विषय था। हमारे बस्तर के जो बस्तर का ओलंपिक का वर्णन हुआ है, ये अपने आप में पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा प्रेरणादायी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कभी ये नक्सलाइट एरिया या उसका गवाह हुआ करता था, लेकिन आज हमारी लाखों की संख्या में बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा देखते हैं, सबसे बड़ा एक बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला ये बात जो है, वो तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। फिजी के लोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का इसके बहुत अच्छा बड़ा माध्यम है। मलेरिया के बारे में बोला, मलेरिया से लगभग उन्मूलन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कैंसर से लड़ने में जो हमें समस्या आती थी, आयुष्मान कार्ड की वजह से अब कैंसर जैसी बीमारी का इलाज मिल रहा है और हर एक व्यक्ति कैंसर की जो बड़ी भयावह बीमारी से त्रस्त था, वो परिवार परेशान होता था, अब वो व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकता है और उस पर विजय प्राप्त करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लेता है। कैसा लगा इस बार मन की बात कार्यक्रम? बहुत जोरदार लगा शेर जी। मोदी जी ने जो बोला, जो वो सत्य श्रेष्ठ तो साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री को सुनकर देशवासियों में इस समय उत्साह की लहर है। श्रेयस, सबके मानते में मन तो बिल्कुल ये दिख रहा है, सभी श्रोताओं में इस समय जोश है। लेकिन मधुरेश नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेगूसराय बिहार से। आइए सीधा मधुरेश का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि बिहार में किस तरीके का उत्साह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनकर हुआ है। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने और भी कई उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसी कई उपलब्धियां जो विश्व में छा रही है, फिर चाहे वो पेंटिंग्स की बात हो या फिर आयुर्वेद की बात हो। आयुर्वेद को लेकर प्रधानमंत्री ने प्राग का जिक्र किया। उन्होंने कहा भारत के 1000 से ज्यादा भी लोग प्राग में नहीं रहते, लेकिन एरिक करके एक महिला है जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार प्राग में कर रही है। तो भारत की संस्कृति विश्व में छा रही है। पेंटिंग्स को लेकर उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति जिस तरीके से पेंटिंग्स में झलक रही है, वो विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ती हुई नजर आ रही है। मधुरेश, तो वहां बिहार में इस तरह इसको लेकर प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को लेकर कितना जोश, कितना उत्साह है? नहीं, निश्चित रूप से बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है वो अपने आप में विश्व विख्यात है। ये पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में मधुबनी पेंटिंग जो है वो फेमस है और इसके डेवलपमेंट के लिए बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सरकारी स्तर पर भी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने अभी जब G20 की जो समिट हुई थी, वहाँ पे भी जो एग्जीबिशन लगाया गया था, वहाँ भी मधुबनी पेंटिंग लगाई गई थी। और बिहार का जो मधुबनी पेंटिंग है वो ऑल ओवर वर्ल्ड अब रीच कर चुका है। लोग बिहार को मधुबनी पेंटिंग से जान रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आयुर्वेद की बात की, तो मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में आयुर्वेद को लेकर के भी काफी जागरूकता है। और पौराणिक काल से जब नालंदा की यूनिवर्सिटी थी, वहां पे आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी। आयुर्वेद के जरिए सर्जरी की पढ़ाई होती थी। मतलब आयुर्वेद से हर तरह की बीमारी का यहाँ पर जो चिकित्सा है वो किया जाता था। और हमारे साथ में आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे जो कि पीएम के मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे। आइए इनसे भी जानते हैं कि कितना उत्साह आज पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर। काफी उत्साह था पीएम मोदी के मन की बात को लेकर, क्योंकि आज मन की बात के जरिए उन्होंने समाज के हर तबके के मुद्दों को और समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए उठाया। उन्होंने जिस प्रकार से कैंसर के बारे में बताया कि 90% लोगों को अब इलाज मिलने लगा है, जिस प्रकार से उन्होंने मलेरिया के बारे में बताया कि अभी इसमें 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है। और जिस प्रकार से उन्होंने बच्चों के कार्टून से लेकर और महाकुंभ में लोगों के जुड़ने और एकजुट होने का जो संदेश दिया है, वो काबिल तारीफ है।
जी हाँ, निश्चित रूप से। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कुंभ की बात की, आज हमारे साथ और भी लोग हैं। कुंभ को लेकर के बड़ा उत्साह पूरे बिहार में देखने को मिला है, स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पहले मोदी जी को माता शीतला को बेगूसराय जिला में आशीर्वाद है कि मोदी जी को आशीर्वाद लगे शीतला माता को, और सबसे बड़का कुंभ को, सनातन धर्म को मोदी जी ने बोला, बहुत हमें उत्साह में है और मोदी जी को बहुत खुशी लगा मन की बात, और बहुत बढ़िया लगा सनातन धर्म पर बोली। निश्चित रूप से। तो आपने देखा कि जी मधुरेश, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान से लेकर प्रयागराज तक, क्रिएटिव इंडस्ट्री से लेकर जिस तरीके से भारत की जो छाप है वो विश्व में फैल रही है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने फिटनेस की भी बात की है, आयुर्वेद की बात करी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को 2025 की भी शुभकामनाएं दी और कहा है कि 2025 सकारात्मकता, इनोवेशन और साथ ही साथ नई ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो। और इसी मनोकामना के साथ हम भी यही दुआ करते हैं कि 2025 सभी के लिए मंगलमय हो। मन की बात की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।